Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. We were studying chapter number 12, which is hydrocarbons. Our today's content is chemical reactions of alkenes, uses of ethene, and test yourself. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कीन्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अल्केन्स के बारे में, अल्कीन्स के बारे में और अल्काइंस को थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब अल्केन्स में पता है हम लोगों को सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्कीन्स को। तो अल्कीन्स में हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग कह रहे हैं अल्कीन्स में डबल बॉन्ड हो गया है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स, तो यहाँ पे क्या होंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जितना बॉन्ड ज़्यादा मौजूद, जितने बॉन्ड इंक्रीज होते जाएंगे उतना हम लोग कह रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स ये लेस स्टेबल है। जितना ये लेस स्टेबल होगा उतना हम लोग कह रहे हैं मोर रिएक्टिव होगा। तो जितना मोर रिएक्टिव होगा वो उतना क्या करेगा, दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करेगा। अब हम लोगों ने बात की थी कि जो अल्कीन्स हैं हमारे पास ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सैचुरेटेड में चेंज करेंगे। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, हम लोगों ने इसको डबल बॉन्ड कम से मुराद है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड से मुराद है सिंगल बॉन्ड। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डिफरेंट रिएक्शंस करेंगे। लाइक हम लोग एडिशन रिएक्शन करेंगे। एडिशन रिएक्शन किस लिए होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और इस रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कोई भी हम लोग रिएजेंट ऐड करके, रिएजेंट हमारा कौन सा हो सकता है, लाइक हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, एक्सेट्रा। इस तरह के हम लोग डिफरेंट रिएजेंट ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। पहले जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास जो है, जो चीज़ अनस्टेबल थी वो स्टेबल हो गई है। ठीक है, मतलब वो अनस्टेबल से स्टेबल में चेंज हो गई है। तो हम लोग इसकी यहाँ पे बात करेंगे। ये जो हमारी बुक की स्लाइड है उसमें ये सारा मौजूद है, तो हम लोग यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। इसके 4 मेथड है हमारे पास, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, नेक्स्ट वन इज हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, थर्ड वन इज हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन विद KMnO4। इसको हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्शंस किस तरह होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहला मेथड डिस्कस करने लगे हैं, वो क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हाइड्रोजनेशन वर्ड ही हम लोगों को बता रहा है कि इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है, सिंपल, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि ये जो है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अगर ये विद इन ब्रैकेट लिखा हो तो ये क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन। तो हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स में क्या करना है, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हम लोगों ने ऐड करना है इसमें, और ये क्या बनाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, या उसको किस में चेंज करेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोगों ने अल्कीन लेनी है, ये हमारे पास अल्कीन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे और इसमें हमने कैटालिस्ट कौन सा यूज़ करना है, निकल कैटालिस्ट यूज़ करना है हमने, और टेम्परेचर हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, 250 to 300। जब हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास पहले हमारे पास अनसैचुरेटेड था, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड था, और अब ये हमारे पास किस में चेंज हो गया है, सैचुरेटेड में चेंज हो गया। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड करके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको सैचुरेटेड में यहाँ पे चेंज कर लिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये जो हम लोग रिएक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे वेजिटेबल ऑयल को मार्जराइन, या फिर जिसको हम लोग वनस्पति घी कहते हैं, उसमें भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ऑयल है, उसमें अगर हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो हमने कैटालिस्ट यूज़ करना है, यहाँ पे भी निकल कैटालिस्ट यूज़ करना है, और उसके बाद जो हमारे पास क्या बनेगा, मार्जराइन बनेगा या फिर वनस्पति घी।
हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो निकल कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। हर जो केमिकल रिएक्शन हमने अल्केन्स के भी पढ़े हैं, हर एक में क्या है, कैटलिस्ट डिफरेंट है। किसी में कैटलिस्ट कुछ यूज़ हो रहा है, किसी में कुछ यूज़ हो रहा है, तो हर एक का कैटलिस्ट का थोड़ा बहुत चेंज है, वो हम लोगों ने साथ साथ डिस्कस कर लिया है। ये हमारी बुक के अकॉर्डिंग है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, इसमें भी ये बताया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। हमारे पास इसका जो सेकंड मेथड है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, उसमें क्या था, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पे है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हेलोजिनेशन वर्ड ही हमें बता रहा है कि हेलोजेंस। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस होगा। अब हमारे पास हेलोजेंस क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, हेलोजेंस है। अब हम लोग इसका फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, क्लोरीन के साथ भी करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ भी करा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसका ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ब्रोमिनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जब ब्रोमीन वाटर को हम लोग इथीन में ऐड करते हैं तो इसका जो कलर है वो एकदम डिस्चार्ज होता है। अब हम लोग इस रिएक्शन को देख लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, इन्होंने यहाँ पे क्या लिया, इथीन लिया। उसके साथ हम लोगों ने क्या किया, ब्रोमीन का रिएक्शन करा दिया। इस रिएक्शन को हम लोग ब्रोमिनेशन कहते हैं। अब क्या होगा, ये हमारे पास दो ब्रोमीन है, ये इसके साथ एक मिलेगा और एक ब्रोमीन जाके इसके साथ मिलेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। वैसे आप लोगों ने लिखना नहीं है, स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन एक साइड पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और जो दूसरा ब्रोमीन है वो इस साइड पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डाइब्रोमोइथीन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हेलोजिनेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, डबल बॉन्ड को जो है उसको कन्वर्ट किया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें भी आपको जो बातें बताई गई हैं सारी वो यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, ये आपको बता दिया गया है किस तरह बन रहा है। और उसके बाद ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये रिएक्शन किस लिए यूज़ होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी शॉर्ट में आ सकता है कि कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए अनसैचुरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आप लोग उसमें ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इसका थर्ड मेथड डिस्कस करने लगे हैं, वो क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हमने लास्ट में स्टडी किया, हमने हेलोजिनेशन पढ़ा, हाइड्रोजनेशन पढ़ा। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का मतलब है कोई भी हेलोजन। अब हम लोग वो रिएक्शन कैसे होगा, इसमें हम लोगों ने अल्कीन्स का रिएक्शन करवाना है, किसके साथ, हाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवाना है किसका, अल्कीन का। अगर हम लोग कोई और ले लेते हैं, हेलोजन ले लेते हैं, सपोज हम लोग ब्रोमीन ले लेते हैं, जो HBr बन जाएगा हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों इसमें आ रहे हैं। तो हमने इसका क्या करना है, रिएक्शन करवाना है अल्कीन्स के साथ, और हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस होंगे। हम लोग इसको देख लेते हैं, एक अल्कीन ले लेते हैं हम लोग, वो क्या है हमारे पास, इथीन। अब हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, HBr के साथ। अब यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और ये जो ब्रोमीन है वो जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे जो H2C हमारे पास H2C था, वो एक हाइड्रोजन ऐड होने के साथ क्या बन गया, H3C। साथ में हम लोग ये जो CH2 था उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये जो हमारे पास ब्रोमीन था वो हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया। तो हम लोगों ने देखा हमारे पास ये क्या बना है, यहाँ पे हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म होगा। इस रिएक्शन के थ्रू भी हम लोगों ने क्या किया है, डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। इसको हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ड्राई गैसेस हेलोजन हैलाइड हैं वो रिएक्ट करते हैं अल्कीन्स के साथ, और हम लोग को अल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे बनते हैं, और ये रिएक्शन आपको समझाया गया वही। और उसके बाद ये जो रिएक्शन एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई और हेलोजन यूज़ हम लोग कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे एक्स है वहाँ पे उसकी जगह पे आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, मतलब आयोडीन, अगर हम लोग एक्स की जगह आयोडीन ऐड कर दिया हम लोगों ने तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन और कोई आ सकता है। ये जनरल रिएक्शन बताया हुआ है। उसके बाद है ऑर्डर बताया हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड का और हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की, और सबसे कम किसकी है, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4।
इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड को हम लोग यहीं पे डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, KMnO4 यूज़ करना है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो किस फॉर्म में लेना है, एसिडिफाइड डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्म में। अब एसिडिफाइड डाइल्यूट सोल्यूशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। एसिडिफाइड डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसमें एसिड ऐड करना है और हम लोगों ने क्या करना है, डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे वाटर ऐड कर देना है। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस रिएक्शन में भी वाटर ऐड किया। जैसे लास्ट रिएक्शन से जितने भी हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े हैं उसमें हमने कहीं वाटर ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग KMnO4 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वाटर भी ऐड किया है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट जितने भी हम लोगों ने मेथड्स पढ़े उसमें भी हम लोग इथीन ले रहे थे और यहाँ पे भी हम लोग इथीन को ही डिस्कस करेंगे। इथीन को हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट है। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हम लोगों को जो KMnO4 है ये हम लोगों को क्या देगा, MnO4, ये आयन हम लोगों को देगा। हमारा जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्ट करेगा MnO4 आयन के साथ और हम लोगों को क्या मिलेगा, MnO2 मिलेगा। MnO2 एज इज रहेगा क्योंकि ये स्टेबल है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब ये एक तो हम लोग को MnO2 मिल रहा है और दूसरा हम लोग को इथीन ग्लाइकोल मिल रहा है, जो कि हम लोग सामने देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, इथीन ग्लाइकोल के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे और MnO2 का आपको बता दिए कि ये एस्टिस रहेगा और हमारे पास जो बाकी चीज़ें बच गई वो मिलके क्या बना देंगी, KOH हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगी। और ये जो रिएक्शन है ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस हैं इथीन के। इथीन के डिफरेंट यूजेस यहाँ पे बताए हुए हैं। पहली बात तो ये कि आर्टिफिशियल राइपनिंग, अगर हम लोगों ने फ्रूट्स हैं हमारे पास उसकी आर्टिफिशियल राइपनिंग करानी है, मतलब उसको बेमौसमी फल अगर हम लोगों ने तैयार कराना है या उसको वक्त से पहले हम लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग इथीन को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि ये एज ए जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, ये बेहोशी, इसको हम लोग बेहोशी की दवा के तौर पर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। पॉलीथीन क्या है, हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल है जो कि हमारे पास पैकेजिंग के लिए टॉयज़, बैग, उसके अलावा जो हम लोग शॉपर्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए ये यूज़ करता है। उसके अलावा ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करता है। किसके स्टार्टिंग मटेरियल के लिए, कि अगर हम लोगों ने लार्ज कंपाउंड्स बनाने हैं, कौन कौन से लार्ज कंपाउंड, लाइक हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एक्सेट्रा, इन सबको बनाने के लिए हम लोग इसको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड है उसको हम लोग एज अ फ्यूमिगेंट यूज़ करते हैं। फ्यूमिगेंट क्या होता है, एनी वोलेटाइल कंपाउंड यूज़ एज अ डिसइंफेक्टेंट, कि कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड है उसको हम लोग एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करें हम लोग। उसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज, जो किसी चीज़ को जमने से रोकता है। उसके बाद डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल को हम लोग एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग कहते हैं कि इथीन है, इसको हम लोग पॉइजनस मस्टर्ड गैस भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग केमिकल वारफेयर में यूज़ करते हैं। केमिकल वारफेयर क्या होगा, हमारे पास केमिकल्स की लड़ाई, मतलब जिसमें हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं। लाइक हम लोगों ने सुना काफ़ी जगहों पर यूज़ करते हैं आंसू गैस, जिसको हम लोग टीयर गैस भी कहते हैं, तो उसको हम लोग वो केमिकल वारफेयर में हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारे पास बनाना होते हैं वो क्या करते हैं, फलों को बहुत जल्दी इथीन गैस बनाते हैं, जो कि फलों को बहुत जल्दी पकने में मदद देते हैं। और इससे कि जितना वो जल्दी फल पकेंगे उतना वो जल्दी फल ख़राब भी हो सकता है, ख़राब भी होता है। इसलिए रीज़न है कि हम लोग बनाना को बाकी फलों से दूर। नेक्स्ट हियर इज द टेस्ट योर सेल्फ 12.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि अल्कीन्स रिएक्टिव कंपाउंड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है और इसमें टेंडेंसी कि ये बाकी दूसरे आइटम्स को भी ऐड करने की इसमें टेंडेंसी होती है और ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है। और इस रिजल्ट में क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल। तो हम लोगों ने इसका आंसर भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आ जाएगा, तो ये रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है गिव अ टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया आज भी कि अनसैचुरेशन अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग ऑक्सीडेशन विद KMnO4 वाला रिएक्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट है इज द लास्ट क्वेश्चन, गिव अ फ्यू यूजेस ऑफ इथीन। तो हम लोगों ने जो इसके फ्यू यूजेस हैं वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, तो वहाँ से आप लोग कोई से भी 3 यूजेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी जो बुक्स हैं उस पर मार्क कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है अल्काइंस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।